नमस्कार छात्रों, ऑनलाइन मैथ मस्ती में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग यहाँ पे गणितीय संकेतक के बारे में सीखेंगे। तो सीखने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखें और लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए डोंट बी लेट और गेट टू पॉइंट। तो सबसे पहला यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो प्लस का जो निशान है आपका, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्लस का निशान है, तो ये संकेत है। इसका अर्थ होता है जमा, योग्य का चिन्ह है। यह धनात्मक मान को भी प्रदर्शित करता है। अब यहाँ पे माइनस का जो निशान है, तो ये घटाव का व्यवकलन का चिन्ह है। यह ऋणात्मक मान को भी प्रदर्शित करता है। अब यहाँ पे बात करेंगे गुणा का ये चिन्ह है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाग का अथवा विभाजन का ये चिन्ह है। अब यहाँ पे दो संख्याओं के मध्य लगे बिंदु को गुणन का चिन्ह कहा जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं दो संख्याओं के मध्य आधार पर लगे बिंदु को दशमलव कहा जाता है। अगर दो संख्या है, जैसे यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 यहाँ पे दें, तो यहाँ पे जो आधार पे लगा जो बिंदु होता है उसे दशमलव कहा जाता है। अब बात करते हैं कि ये जो देख रहे हैं, तो ये बराबर का चिन्ह है। इसको के बराबर है पढ़ा जाता है, के बराबर है पढ़ा जाता है। और इसमें अगर इस तरह का चिन्ह हो तो बराबर नहीं का चिन्ह समझा जाता है। अब है कि अगर इसे बड़ा का चिन्ह समझा जाता है, अर्थात ग्रेटर देन, और अगर इसे लेस देन मतलब छोटा का चिन्ह समझा जाता है, और अगर इसमें लगा हुआ है इस तरह का चिन्ह हो तो से बड़ा अथवा बराबर का चिन्ह समझा जाता है, और अगर इसमें इस तरह का चिन्ह लगा हुआ हो तो से छोटा अथवा बराबर का चिन्ह समझा जाता है। अब बात करते हैं कि आप ये देख सकते हैं ये वर्गमूल का चिन्ह है। वर्गमूल के चिन्ह में क्या है कि यहाँ पे जो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 छिपा हुआ रहता है, ठीक है। अब अगर बात करें कि इस तरह का चिन्ह हो तो इसे घनमूल का चिन्ह समझा जाता है। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर यहाँ पे n लिखा हुआ हो तो ये n मूल का चिन्ह है, ठीक है। और अगर यहाँ पे पाई हो तो ये पाई मूल्य का चिन्ह है। ये ध्यान में रखिएगा, ये जो चिन्ह है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसे a का स्क्वायर या वर्ग या a की घात भी कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे a की जो घात है तो 2 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, a इंटू ये हो गया आपका, तो बराबर क्या हो जाएगा आपका a का वर्ग। अब बात करेंगे कि a का q अर्थात ये घन है, तो a की घात कितना हो जाएगा आपका 3 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा a इंटू ये, तो बराबर आपका क्या हो जाएगा a का q, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा। अब चलिए अब नेक्स्ट का चलते हैं। तो यहाँ पे जो है कि ये n, इसका मतलब हो गया कि a की घात कितना है आपका, यहाँ पे nवां पद है। दो लंबवत रेखाएं a के निरपेक्ष मान को प्रदर्शित करती है। अगर उदाहरण की बात करें तो आप यहाँ पे उदाहरण देख सकते हैं कि यहाँ पे -4 बराबर यहाँ पे जो दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये प्रदर्शित करती है बराबर 4। अब यहाँ पे
जो इस तरह का जो निशान लगा हुआ है ये अनंतता का चिन्ह है, ये ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं कि ये जो चिन्ह है इसे छोटा कोष्ठक कहा जाता है, और यहाँ पे आपका इस तरह का जो निशान लगा हुआ है इसे मंझला कोष्ठक कहा जाता है, और जो इस तरह का आपका जो निशान जो लगा हुआ जो संकेत जो चिन्ह है इसे बड़ा कोष्ठक कहा जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं कि जो आपका ये इस तरह का जो सिंबल है इसे समरूपता का चिन्ह कहते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। इसे क्या कहते हैं? समरूपता का चिन्ह कहते हैं। और अगर बराबर नीचे दिया हुआ हो तो इसे सर्वांग समता का चिन्ह कहते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा? ये सर्वांग समता का चिन्ह हो जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं कि अगर 3 बिंदु इस तरह से दिया हुआ हो तो 2 बिंदु ऊपर और 1 बिंदु नीचे, तो इसे चूंकि का चिन्ह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चूंकि का चिन्ह कहा जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं कि अगर 2 बिंदु आपका नीचे है, ध्यान में रखिएगा, और 1 बिंदु आपका ऊपर है, तो इसे इसलिए का चिन्ह कहा जाता है, या अतः का भी चिन्ह कहते हैं इसे, ध्यान में रखिएगा। इसलिए या अतः का भी चिन्ह कहा जाता है। अब बात करते हैं कि अगर इस तरह का निशान लगा हुआ है तो इसे उप समुच्चय का चिन्ह कहा जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर यहाँ पे इस तरह का चिन्ह लगा हुआ हो तो इसे संबंधित या अथवा का एक सदस्य चिन्ह कहा जाता है। अब बात करते हैं कि अगर कहीं पे इस तरह का निशान लगा हुआ हो, चिन्ह हो, तो इसे संकलन का चिन्ह कहते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं कि अगर कहीं पे आपका इस तरह का निशान लगा हुआ हो, इस तरह का, तो इसे समाकलन का चिन्ह कहते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं कि कहीं पे डी बटे का डी एन लगा हुआ, तो इसको अवकलन का चिन्ह कहते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं कि कहीं पे अगर इस तरह का निशान लगा हुआ हो तो उसको कहा जाता है सर्वसमता का चिन्ह कहा जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है। अब कहीं पे इस तरह का निशान लगा हुआ हो, ध्यान में रखिएगा, कहीं पे इस तरह का निशान लगा हुआ हो तो इसे फैक्टोरियल का चिन्ह कहते हैं। और अगर कहीं पे इस तरह का निशान लगा हुआ हो, इस तरह का निशान ऊपर में यहाँ पे ऐसे खड़ा हो और ऊपर में आई का जैसा हो, तो इसे कहा जाता है √-1 का चिन्ह कहा जाता है। और अगर कहीं पे इस तरह का निशान लगा हुआ हो, ध्यान में रखिएगा, तो इसे प्रश्न चिन्ह कहा जाता है, क्वेश्चन मार्क्स कहा जाता है। तो छात्रों, ये आज आपका पहला वीडियो है ऑनलाइन मस्ती का, जो कि सबसे वेरी इम्पोर्टेंट होता है गणितीय संकेत के बारे में जानना। तो सबसे पहला आप इस वीडियो को री करके और सारे संकेत को आप नोट कर ले, चूँकि ये ध्यान में रखिएगा कि इन संकेतों का उपयोग मैथ के हर प्रश्न में कहीं ना कहीं किया जाता है। तो छात्रों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऑनलाइन मस्ती आपको 7 क्लास से लेकर के 10 क्लास तक के सभी NCERT मैथ का सॉल्यूशन आपको देगा, ताकि आपके